ओम संग शनिचराय नमः। मित्रों, आज हम बताएंगे कि पीपल वृक्ष की आराधना से कैसे हम अपने दुर्भाग्यों को मिटा सकते हैं। मित्रों, पीपल की पूजा से हमें शनि महाराज, लक्ष्मी नारायण, महादेव, सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मित्रों, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो हमारे शास्त्रों में मित्रों पीपल के वृक्ष की महिमा अनंत बताई गई है। जो मनुष्य अगर नियमित रूप से पीपल वृक्ष की पूजा आराधना करता है, उसके जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह जीवन में सुखों को भोगता हुआ इस संसार से जाता है। तो मित्रों, अगर हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आधुनिक युग में हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, तनाव, डिप्रेशन, असफलता, अपमान, जीवन में कष्ट, पितृ बाधा, ऋण, संकट, मुसीबत, परेशानी आदि से अगर हम ग्रसित हैं, शनि पीड़ा, ग्रह पीड़ा, यदि हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो एक ही उपाय है, हमें पिपलेश्वर महाराज की शरण में जाना चाहिए। मित्रों, जो भी मनुष्य नियमित रूप से पीपल वृक्ष की पूजा करता है, वह निश्चित ही अपने दुर्भाग्य को मिटाता है। मित्रों, पीपल वृक्ष की पूजा बहुत ही सरल है और बहुत सुगम है। बिना किसी खर्च के आसानी से हम अपने कष्टों को से निजात पा सकते हैं। तो मित्रों, हमें निश्चित रूप से वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। अगर शनि पीड़ित है, कुपित है, शनि की ढैया 7.5 चल रही है, तो उनका नियमित रूप से विधि विधान से पूजन करने से हमें शनि पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। तो मित्रों, निश्चित रूप से हमें करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कैसे शनि महाराज की कृपा पाने के लिए पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। मित्रों, शनिवार को माता लक्ष्मी का वास होता है। इस दिन यदि हम पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं तो घर की दरिद्रता नाश हो जाता है। तो हमें प्रतिदिन सुबह शनिवार के दिन स्नान करके, शुद्ध वस्त्र धारण करके, एक लोटा, वो चाहे तांबे का, पीतल का हो या स्टील का हो, उसमें जल भर के, थोड़ा दूध डालकर, काला तिल, मिश्री, जौ, अक्षत डाल करके मित्रों हमें जा करके पिपलेश्वर महाराज को अर्पित करना चाहिए और उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। धूप अगरबत्ती जला करके उन्हें प्रणाम करना चाहिए। मित्रों, यदि हम करते हैं तो निश्चित धीरे धीरे पिपलेश्वर महाराज हमारा सारे दुखों को मिटाना शुरू कर देते हैं। मित्रों, सुबह हमें पिपलेश्वर महाराज का सिर्फ जल देकर ही पूजा करनी चाहिए और हो सके तो रक्षा जो है, रक्षा सूत्र सफ़ेद, उन्हें चारों तरफ से परिक्रमा करते हुए अर्पित करना चाहिए। पिपलेश्वर महाराज जरूर मनोकामना पूरी करेंगे। यदि आपको जीवन में कहीं रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, दूर दूर तक लाख प्रयास आप करते हैं, जीवन में असफल हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। प्रत्येक शनिवार कम से कम 5 शनिवार करके देखिए मित्रों, जीवन में आप खुद इसका अनुभव करेंगे कि जीवन कितना सरल हो गया। जो कार्य जीवन में अत्यधिक कठिन और जटिल लगता था कि हमें हो ही नहीं पाएगा, हम कर ही नहीं पाएंगे, यदि आप 5 शनिवार करिए, देखिए स्वयं ही आपको जीवन के सभी संकट आसान लगने लगेंगे। मित्रों, यदि कुंडली में हम पितृ दोष से पीड़ित हैं और सारे उपाय करके देख लिए, कोई उपाय कारगर नहीं है, क्योंकि पितृ दोष आदि जो दोष हैं, राहु, केतु, शनि, क्षणिक तो लाभ मिलता है लेकिन लंबे समय तक इसका कोई राहत नहीं देता है। तो मित्रों, पिपलेश्वर महाराज ही ऐसे हैं जहां हम अपने सारे ग्रह बाधा, जो नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में पड़ रहा है, जीवन जो नरक सा बन गया है, इसका कोई उपाय नहीं है। तो मित्रों, आप पिपलेश्वर महाराज पीपल के वृक्ष में जाइए। इसमें भगवान विष्णु, महादेव, सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तो आप नियमित रूप से अगर जाते हैं तो सभी देवताओं का फल हमें प्राप्त होता है। मित्रों, आप जरूर पिपलेश्वर महादेव की पूजा करिए। हमारे शास्त्रों में अत्यधिक ही इनका बखान किया गया है। मित्रों, आप शनिवार के दिन शाम के समय
पिपलेश्वर महाराज को अगर शनि देव की कृपा पाना चाहते हैं तो काले वस्त्र जरूर अर्पित करिए। काला उड़द, काली तिल, गुड़, चने का भोग लगाइए। हो सके तो बूंदी के लड्डू का भोग लगाइए। सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करिए, उसमें कोई लोहे का छल्ला डालकर, जिससे हमें शनि देव की पीड़ा से मुक्ति धीरे धीरे मिलने लगेगी। तो मित्रों, शाम के समय हमें अवश्य ही जाना चाहिए। यदि हम सुबह जाते हैं और शाम को अगर नहीं जाते हैं तो पूजा का पूर्ण फल हमें नहीं प्राप्त होता है और ना ही होगा। यदि आप अपने संकटों से निजात पाना चाहते हैं तो इसको अवश्य करिए। बहुत सारे संकटों से हमें मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि शनि महाराज बहुत ही अगर कुपित हैं, नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं, जीवन में अपमान, संकट आदि से हम परेशान हैं, तो हमें पिपलेश्वर महादेव की शरण में अवश्य जाना चाहिए। पीपल महाराज में सभी देवी देवताओं का वास होता है। हमारे कष्टों को धीरे धीरे कटना शुरू हो जाएगा। मित्रों, इससे हमें पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर हम पितृदोष से पीड़ित हैं तो लोटे में दूध, काला तिल, जौ डाल करके यदि हम समर्पित करते हैं तो पितृ भी हमारे धीरे धीरे तृप्त होने लगते हैं। जो पितृ अतृप्त हैं, जो अतृप्त अवस्था की वजह से हमें, हमारे परिवार को कष्ट पहुंचा रहे हैं, उन्हें भी धीरे धीरे तृप्ति मिलती चली जाएगी। पितृ का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए मित्रों, पीपल के वृक्ष की महिमा अत्यंत ही महान बताई गई है। जो मनुष्य आस्था से इनकी पूजा करता है वह निश्चित ही समस्त भोगों को भोग कर संसार से जाता है।